प्रणाम बेस इंफ्रा फैमिली। मेरा नाम है अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं बेस इंफ्रा का यूट्यूब चैनल। आज इस एपिसोड में सवाल जवाब आपके होते हैं प्रॉपर्टी से बहुत सारे रिलेटेड और उनके हम देते हैं जवाब। कोशिश करते हैं सब कवर करने की। अगर आपके कोई प्रश्न है रियल एस्टेट में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, फेसबुक प्रोफाइल को और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूं, उसको फॉलो कर दीजिए ताकि डेली बेसिस पे कहां पर क्या अपडेट हो रही है वो आपको पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब प्रॉपर्टी पे चर्चा के एपिसोड का पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है उत्तम वर्मा जी का। सर क्या अभी कुछ प्लॉट अवेलेबल हैं? इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था ओकस एनक्लेव ऑन शमशारा के वीडियो पे। जी हाँ सर, ओकस एनक्लेव में तो बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री अब बची हुई है। 1300 के शायद एक या दो प्लॉट और एक कॉर्नर का बड़ा प्लॉट। शमशारा में कुछ इन्वेंट्री बची हुई है। शमशारा एक अंडरडॉग है जो अभी कोई भी स्टैब्लिश आदमी नहीं समझ पा रहा है। इसकी लोकेशन जो आज आपको दबी लग रही है, अगले 3 महीने के अंदर मैं एक नहीं 1000% श्योर हूं वो लोकेशन भी आपको, कुछ डेवलपमेंट की न्यूज है मेरे पास, बहुत बेहतरीन लगने वाली है। 5555 रुपए में रेडी टू मूव अप्रूव्ड रजिस्टर्ड प्लॉट कहीं नहीं है। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल रिडीम करना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि सिद्धार्थ लोधी जी ने 24070 ने पूछा है। ये था एल्डिको रिगालिया का वीडियो जो कि सीतापुर रोड पे, उस पे ये प्रश्न आया है एल्डिको इंपीरिया कैसा प्रोजेक्ट है? सर एक नंबर का प्रोजेक्ट, हम तो बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोगों को ना वहां का प्लॉट का रेट समझ में आ रहा है, विला का रेट नहीं समझ में आ रहा है, फिर अगले दिन समझ में आने लगता है, फिर वो ड्रीम्स नहीं समझ में आ रहा है, फिर वो ये वाला टाउनशिप नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमें वो प्रोजेक्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है, तब भी आ रहा था, आज भी आ रहा है। हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल तब भी फिट थी, आज भी फिट है। ये प्रोजेक्ट अगले 1.5 साल के अंदर 20% का रिटर्न, 15 से 20% का रिटर्न देकर जाएगा। एवरेज औसतन साल से 1.5 साल के अंदर 20% का रिटर्न बनाएगा। दूसरी चीज, रहने के लिए 3 मेजर एक्सप्रेस पे 16 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से सराउंडेड है। बेहतरीन एब्सोल्यूट ट्रीट। आज आपको लोकेशन जो दूर लग रही है वो दूर आपके लिए है, बट जो कानपुर से आ रहा है और सराउंडिंग एरिया में आ रहा है उसके लिए वो लोकेशन बिल्कुल दूर नहीं है। इस गवर्नमेंट का पूरा प्रोजेक्ट, पूरा फोकस अराउंड आपको उसी रोड के इर्द गिर्द दिखता है, तो वो लोकेशन इज बाउंड टू बाउंस बैक लाइक एनीथिंग इन सराउंडिंग लखनऊ, क्योंकि फैजाबाद रोड पे इसको खत्म हो चुका है, तो कानपुर रोड पे ही जो डेवलपमेंट होना है वो होना है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अंजलि सिंह जी ने पूछा है 80+ व्हेन कॉलिंग दिस से 60+ पर टीएलसी दे विल मेक इट 80+। मैं समझा देता हूं, बहुत ये ओकस रेसिडेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको पूरी तरीके से समझा देता हूं। देखिए, जो भी रेट कहीं भी कोट किए जाते हैं वो एक मार्केट प्रैक्टिस बनी हुई है, बीएसपी के अराउंड कोट किया जाता है, जिसको कहा जाता है बेसिक सेलिंग प्राइस। 5500 रुपए स्क्वायर फीट, 5600 रुपए स्क्वायर फीट इनटू मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जो भी रेट आता है उसको वो बोला जाता है। इसके बाद कुछ डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस की सिक्योरिटी होती है, क्लब की मेंबरशिप के चार्जेस होते हैं। मैं इसकी भी एक एवरेज कैलकुलेशन दे रहा हूं। अगर अफोर्डेबल है तो 6%, अगर हाई एंड लग्जरी तक जाता है तो 8-9% तक की ये टोटल चार्जेस मिलाकर एक कैलकुलेशन वो बैठती है। तो कोई भी प्राइस अगर आपको मिल रही है तो आप ये पकड़ के चलिएगा कि 7-8% ये और 7-8% रजिस्ट्री, मतलब मोटा मोटा 15% का उस पर सरचार्ज लगेगा। यही रीजन है कि वो जो 60 के आपको 60-62 लाख रुपए में जो आपको मार्केट करते हुए लोग दिखते हैं, और उसके बाद प्लस 7%, 8%, 7% आपकी रजिस्ट्री और ये स्टैम्प ड्यूटी चली जाती है, प्लस 8% के अराउंड, 6 से 8% के अराउंड आपकी ये चली जाती है, तो 14-15% की लैंडिंग चार्जेस और लग जाते हैं, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी 75 लाख रुपए के इर्द गिर्द आपको पड़ने लगती है। और ये इसी प्रॉपर्टी की बात नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो यही आएगा। तो आप अपने ब्रोकर से, अपने कंसल्टेंट से, आप यही समझने वाली बात है, जब भी अगली बार बात करिएगा तो ये पूछिएगा कि मेरी ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, या आप मुझे कोटेशन बना के दे दीजिए जिसमें ऑल इंक्लूसिव रेट लिखा हो, बिल्डर के साइड का, एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्री, इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, टावर 22 कब ओपन फॉर सेल होगा? सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड 3 मंथ्स के इर्द गिर्द में ओपन फॉर सेल हो जाना चाहिए टावर 22, बट अब मैं ये कह रहा हूं कि ओकस रेसिडेंसी से बेटर ऑप्शन अगले 3 महीने में आने वाला है, विद बेटर एमिनिटीज, विद बेटर फसाड, विद बेटर अप्रोच। तो प्लीज उसको कंसिडर करिए। जो भी ओकस रेसिडेंसी में 5500 रुपए के आसपास का रेट जा रहा है वो फिलहाल
होल्ड कर लें 1 महीना 2 महीना, और अगर आपकी कंडीशन ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली रेडी टू मूव चाहिए तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। टावर 22 अगर इमीडिएटली रेडी टू मूव चाहिए तो फिर 3 महीने का वेट और कर लीजिए, लॉन्च हो जाएगा प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से। इसके बाद वन्ना 3376 का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर रुद्र विहार हाइट लोकेशन वाइज फ्यूचर एस्पेक्ट। रायबरेली रोड पे ओमैक्स के अलावा और डीएलएफ के अलावा जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो लोकल डेवलपमेंट हुए हैं। रेट का एप्रिसिएशन क्योंकि वहां पर स्कैसिटी रही है तो ये नहीं है बट कुछ हुए हैं, बट वो बहुत ही हाईलाइटेड रोड नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपका कोर एजेंडा है तो गलत एजेंडा होगा, उससे बेटर ऑप्शन लॉन्चेस प्री लॉन्चेस बहुत लाइंड अप है लखनऊ में, उसमें ट्रेड कर लीजिए, उसमें पैसे बना लीजिए। अगर रहना है तो फिर वो आप यू आर द बेटर जज कि मेरे को लोकेशन अपनी वर्कबिलिटी के हिसाब से कितनी दूर और बाहर लग रही है। बहरहाल जिस हिसाब का प्राइस है लोकेशन वैसी ही है, और क्योंकि जैसे ही शहर के क्लोजर बढ़ने लगेंगे तो प्राइस जाहिर सी बात है आपका बढ़ता चला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड स्टैंडर्ड सेल डीड फॉर्मेट फॉर मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। सर डन, बहुत ही जल्दी हम कुछ ऐसा आपके लिए करके लाने वाले हैं जहां पर ये सारे क्वेश्चन रेंट अग्रीमेंट स्टैंड सेल डीड के फॉर्मेट सब कुछ आपको रेडी रेगनर मैं प्रोवाइड करके दे दूंगा, आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोविंद राणा जी का, व्हाट आर कमिंग एलडीए अप्रूव प्रोजेक्ट्स प्लॉट प्रोजेक्ट्स इन लखनऊ। प्लॉट प्रोजेक्ट अभी आपको 2 3 4 5 प्रोजेक्ट सुनने में आएंगे। मैं अभी किसी भी डेवलपर जो मुझसे 50% पैसा अपफ्रंट मांग रहा है उससे दूर रहना चाहूंगा। इसको बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिख लीजिए, ये बिल्कुल भी वायबल नहीं है। सर विच प्रोजेक्ट इज बेटर, ओमैक्स द पैलेस और रिश्ता मैनहट्टन फॉर 3 BHK। ओमैक्स द पैलेस, सिंगल शॉट आंसर। एक तो मेरे को वो लोकेशन नहीं समझ में आ रही है, मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा अप्रोचेबिलिटी का फाइट है मेरे साथ, चाहे वो अर्जुनगंज से एंट्री एग्जिट है नहीं, सिंगल आपको शहीद पथ ही चढ़ना है, तो जितना आगे आप रह जाओ वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है, बजाय आप पीछे बढ़ो। तो उस सिंगल रीजन के लिए दूसरा जो डेवलपमेंट भी है ओमैक्स पैलेस का एज अ प्रोजेक्ट वो बहुत खूबसूरत है, मैनहट्टन से कंपैरेटिवली मुझे ठीक लगता है। तो फॉर दोज 2 रीजन स्ट्रेट आंसर इज ओमैक्स द पैलेस। रोहित सिंह जी का क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, एलजेके वास्तु और एल्डिको इम्पीरिया। एलजेके वास्तु 2800 रुपए पे नहीं, एल्डिको इम्पीरिया 4200 रुपए 4500 रुपए में। हाँ, अगला प्रोजेक्ट है 2800 3000 रुपए पे एलजेके वास्तु में क्यों मना कर रहा हूं ये भी समझ लीजिएगा। 2000 रुपए से 2800 रुपए एक्सक्लेट हो गया है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में 2200 रुपए से, ठीक है। अब 2800 रुपए से 4000 रुपए एक्सक्लेट होना या 3000 रुपए 2800 प्लस अदर चार्जेस, अब तो रेट नया जो हो गया है 3200 200 रुपए डिस्काउंट कर देते हैं ब्रोकर अपने मतलब बताने के लिए रेट 3200 है, एक्चुअल में 3000 रुपए है प्लस 300 रुपए अदर चार्जेस, मतलब 3300 रुपए का रेट है। 3300 रुपए से 4000 रुपए जाएगा 3 साल में। पैसा यथा स्थिति में आप 40-50% लगा देंगे तो कैपिटल बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, टाइम के हिसाब से कैपिटल बढ़ गया और रिटर्न फिक्स है, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। उसको डिवाइड करेंगे तो आरओआई निकलेगी, जो आरओआई निकलेगी वो कम निकलेगी, इसलिए मना कर रहा हूं। प्रोजेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत सेल किया उस प्रोजेक्ट को, मोर देन 150-200 यूनिट के आसपास के हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उसमें बहुत पैसा बनवाया, सब लोगों ने मना किया, उसके बाद बेचा, पैसा बनवाया, हैप्पी इन्वेस्टर्स हैं। प्रोजेक्ट में लैंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोजेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट नहीं एंड यूज अगर करना है तो आपके लिए अभी भी प्रोजेक्ट ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए अब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एल्डिको इम्पीरिया स्टिल ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन है। आप प्लीज यू कैन नॉट कंपेयर सैमसंग एंड आईफोन विद एनी अदर फोन इन द मार्केट। ऐसे ही कुछ ब्रांड्स के साथ लखनऊ में चलता है और वो प्रीमियम चार्ज करते हैं, वो प्रीमियम के बाद भी वो प्रीमियम लगातार शूट करता रहता है, मार्केट जो भी होगा उससे 20% वो ऊपर ही रहते हैं। तो इसलिए आई एम ऑप्टिमिस्टिक स्टिल ऑन एल्डिको इम्पीरिया एंड दैट टू प्लॉट्स इन एल्डिको इम्पीरिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानस पांडे, प्लीज नेम इन्वेस्टर प्रोजेक्ट यू मेंशन गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता देता हूं। 3 अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट सुल्तानपुर रोड पे लॉन्च हो रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट वाइज अच्छे हैं। 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के वाइज से बहुत अच्छे हैं। 3 प्लॉट के प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च होने वाले हैं जो इन्वेस्टमेंट के साइज पे बहुत अच्छे हैं। तो 9 प्रोजेक्ट बेहतरीन प्रोजेक्ट जो बेस इंफ्रा की किटी में है वो लॉन्च होने वाले हैं और वो एक बेहतरीन रिटर्न अपने प्रोजेक्ट को बना के देंगे। वो एक एक्सक्लूसिव लिस्ट होगी जिसको मैं बिल्कुल मार्केट में पंप नहीं करूंगा सिवाय अपने
कोर इन्वेस्टर्स के बीच में। तो अगर आप जानना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं बेस इंफ्रा की इन्वेस्टर किटी, तो आपका है स्वागत। कोई फोर्स नहीं है भाई, आप जिसके साथ भी खरीदना चाहें आप उसके साथ खरीदिए। बस एक अपना जो हम काम कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विकास सिंह, सीतापुर रोड पर न्यू लॉन्च प्लॉट्स एंड विलास के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सीतापुर रोड पर 3 डेवलपर के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उनके नाम क्या है? उनके नाम अभी कंपनी को ही नहीं पता है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा उनके नाम क्या है। लैंड परचेज की गई है फॉर श्योर। अब अगर आप इसके आगे बात करना चाहते हो, मैं बहुत बाउंडेड हूं, बट रिकमेंडेशन अभी फिलहाल नहीं। वंदना, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर रुद्रविहान यादव फॉर एज ए पॉइंट ऑफ रेंटल इनकम एज वेल एन इन्वेस्टर? आप सुल्तानपुर रोड पे एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें रेंटल के लिए देख लीजिएगा, इन्वेस्टर के लिए इट्स अ नो नो। नहीं, रुद्रविहार हाइट्स से बहुत अच्छे ऑप्शंस आने वाले हैं, आप उस पर एक बार चेक कर लेना। What is your take on Sarfan Street on Sultanpur Road? What do you think about future of that area in plot? सर थोड़ा सा प्राइस का मेरे को लगता है कि प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे उनके विला का, और वो रो हाउस है, विला नहीं है, तो वो रो हाउस का प्राइस पॉइंट थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेरे को एक्सट्रेटेड लगता है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे उस प्रोडक्ट में। हालांकि उन्होंने बना के खड़ा कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके जस्ट अपोजिट साइड में कैलाशा है, तो उन्होंने वो रेट एस्टेब्लिश कर दिया है, बट इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है, रहने के हिसाब से मैंने, अगर आप ले रहे हैं तो वो आपकी कॉल है, मतलब बहुत ज्यादा मेरा कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस इस पे नहीं रहेगा। हेलो सर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन एल्डिको इंपीरिया फॉर एंड यूजर? साहब जाइए सर, इससे बेहतरीन टाउनशिप उस रोड पे होने वाली ही नहीं है, और ये फिर एक लैंडमार्क टाउनशिप बन जाएगी। गार्डन पे जब बन रहा था तो लोग कह रहे थे बहुत बाहर है, एल्डिको इंपीरिया आज बन रहा है, लोग कह रहे बहुत बाहर है, तरसेंगे इसमें एक दिन यूनिट्स के लिए। आई कैन राइट इट दिस ऑन पेपर। Any SBI approved plot in Sultanpur Road under 15 लाख 1500 स्क्वायर फीट? सर एक बेसिक कैलकुलेशन कीजिए, 50 लाख को अगर आप 1500 स्क्वायर फीट से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है मोटा मोटा 3000 से 4000 रुपए का रेट। 3000 4000 रुपए का रेट कहाँ आ जाएगा सुल्तानपुर रोड पे? 5500 रुपए का रेट लखनऊ ग्रीन्स और सफायर जो एंड प्रोजेक्ट है वो ले रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट ना था, ना है, ना आएगा। अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है प्लॉट को लेकर, तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप 50 लाख रुपए में 1500 स्क्वायर फीट का एसबीआई अप्रूव्ड प्लॉट सुल्तानपुर रोड पे खरीद पाएं। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप एक अच्छे गाइडेंस की तरफ बढ़ पाए। कोई फ्लैट आ रहा है सुल्तानपुर रोड पे इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ जी, आ रहे हैं। दी वेल्थ मशीन 3 फ्लैट आ रहे हैं सर सुल्तानपुर रोड पे इन्वेस्टमेंट के लिए, और तीनों में हम आपको बेहतरीन ऑप्शन दे सकते हैं, बट वो 1-to-1 जब आएंगे तब कनेक्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ। सर आईएम रोड और सीतापुर रोड पर कोई नई प्रोजेक्ट आ रहा हो तो प्लीज टेल मी। आ तो रहे हैं 2 से 3, बट रेरा आ जाने दीजिए 50% पैसा देकर। मैं रेरा से पहले वेट कराने का राय नहीं दूंगा। तो ये थे आज के Q&A। आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चनों को कवर कर पाया हूं। अगर वीडियो सही लगा हो तो कोई लाइक का टारगेट नहीं है, कोई सब्सक्राइब का टारगेट नहीं है, बस प्यार बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। बेस इंफ्रा सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे।